नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं वेद प्रकाश शास्त्री, आपका गुरुजी। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि आर्य समाज मंदिर के अंदर शादी कैसे करें, उसकी पूरी क्या प्रक्रिया है, कितना समय लगता है, क्या जो मैरिज सर्टिफिकेट है आर्य समाज के सेमड़े मिलता है या नहीं, और उसमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है। तो साथियों, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो साथियों, जब कोई कपल अपनी शादी करने के विचार करते हैं या कोई ऐसे प्रेमी जोड़े वो चाहते कि हमारी शादी सुरक्षित हो और सही मंदिर में हो, तो उसकी जानकारी यहां पर हम पूरी बताना चाहते हैं। तो साथियों, जब कोई कपल आर्य समाज मंदिर के अंदर शादी करने के विचार करते हैं तो सबसे पहले कुछ पेपरों की तैयारी करनी पड़ती है। जब भी आप विवाह करना चाहते हैं आर्य समाज मंदिर के अंदर या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी तैयारी कर लें। उसमें क्या क्या पेपर की आवश्यकता होती है। जो कपल हैं, जो लड़का लड़की हैं, उन दोनों का आधार कार्ड, उन दोनों का स्कूल का सर्टिफिकेट 10th क्लास का जिसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, और पैन कार्ड। ये 3 आईडी बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तब भी चाहिए, अगर आप रजिस्टर्ड आर्य समाज में शादी कर रहे हैं ये तब भी 3 आईडी की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगर इन तीनों में से आपके पास में कोई पेपर की कमी है तो साथियों, जो आपके पास में पेपर्स हैं आपके नाम के, सरकारी पेपर हो या प्राइवेट संस्थान का पेपर हो, कोई भी हो, अपने साथ में अवश्य ले लीजिएगा। जब आप शादी करने का विचार करते हैं और आपके पास में कोई पेपर की कमी है तो साथियों आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है जो आपके वकील लोग शादी करा रहे हैं या कोई व्यक्ति आपकी शादी करा रहा है, अगर आपके पास में पूरे पेपर नहीं है तो हो सकता है वो आपसे अनाप शनाप पैसे की मांग करेंगे, एक्स्ट्रा पैसे की मांग करेंगे। इसलिए जब भी कभी आप शादी करने का विचार करते हैं तो सबसे पहले अपने पेपर्स अपने साथ में जरूर रख लीजिए, और ओरिजिनल होने चाहिए वो। इसके साथ साथ में आपको 2 गवाहों की आवश्यकता होती है, 2 विटनेस। वो विटनेस आपके परिवार के हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, और उन दोनों का आधार कार्ड और हो सके तो पैन कार्ड और 2-2 फोटो, ये पेपर से भी गवाह साथ में रख लें। और जो कपल हैं उन दोनों का जो पासपोर्ट साइज का फोटो है वो 4-4 फोटो रख लें, और जो विटनेस है वो 2-2 फोटो रख लें, और अपने सारे पेपरों की फोटोकॉपी करा लीजिए। और उसके साथ साथ में जब आप शादी करने जा रहे हैं तो उन सब की ओरिजिनल पेपर जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल का सर्टिफिकेट, इन सब की ओरिजिनल कॉपी, मूल प्रतिलिपि अवश्य रख लीजिएगा। ये तो आपके पेपर्स हो गए। इसके बाद में जब आप किसी मंदिर में शादी करने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, संस्कार में, विवाह संस्कार में क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है। तो साथियों, कुछ सामान जो कपल हैं विवाह करने जा रहे हैं मंदिर में, उनको कुछ सामान की आवश्यकता होती है, वो साथ रख लें। वो क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है विवाह संस्कार में? सबसे पहले मंगलसूत्र, मंगलसूत्र साथ में रख लें, और सिंदूर, और 5 प्रकार के फल आधा आधी किलो में, और 2 डब्बे मिठाई के।
आधा किलो के, जो आपको पसंद है। ये 3-4 चीजें आप अवश्य रख लीजिएगा। साथियों, जो आप मंगलसूत्र ले रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि सोने का हो, आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, क्योंकि विवाह संस्कार होना है। जब सक्षम हो जाएं, आप सोने का ले सकते हैं। तो आपको जब विवाह संस्कार करने जा रहे हैं किसी भी मंदिर में, तो साथियों, मंगलसूत्र, सिंदूर, 5 प्रकार के फल आधा किलो में या कम, और 2 डब्बे मिठाई के आधा किलो के, ये 3-4 जो सामान है वो आपको लेना है, आपको साथ ले जाना है विवाह संस्कार के समय। और जो इसके अलावा सामान है वह मंदिर प्रोवाइड कराएगा। शादी के समय, विवाह संस्कार के समय वह मंदिर सामान देगा। इसके अलावा जो सामान है वो क्या क्या है, जैसे समिधा सामग्री, घी, 5 और ये आपके खीले, हल्दी, जो भी पूजा का सामान है, इसके अलावा मंदिर प्रदान करेगा आपको। तो सामान में क्लियर हो गया। जो कपल ले जाएंगे, मंगलसूत्र, सिंदूर, फल और मिठाई, ये 4-5 चीजें आप रख लीजिएगा। और इसके अलावा जो मंदिर है जहां विवाह संस्कार करने जा रहे हैं, वह संस्था आपको इसके अलावा सामान जो होगा वो सामान आपको विवाह संस्कार में दिया जाएगा। साथियों, इसके बाद में अब प्रश्न उठता है कि इस संस्कार में समय कितना लगता है। तो साथियों, इसमें समय जो है 1 से लेकर के 1.5 घंटे का समय लगता है विवाह संस्कार में। उसमें जो पंडित जी हैं जो विवाह संस्कार कराएंगे, वह पूरे रीति रिवाज से, पूरे विधि विधान से, पूरे संस्कार के साथ में विवाह संपन्न कराएंगे। और इस प्रक्रिया में 1 से लेकर 1.5 घंटा का समय कम से कम लगता है। थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, पर इतना समय जरूर लगता है। तो साथियों, इसके बाद में, विवाह संस्कार के बाद में, जो विवाह प्रमाण पत्र है, मैरिज सर्टिफिकेट है, वो क्या सेम डे मिलता है या कुछ दिनों के बाद मिलता है। तो साथियों, कई आर्य समाज में साथ में दे देती हैं विवाह संस्कार के साथ में विवाह प्रमाण पत्र, और कई संस्थाएं 1 या 2 दिन लगाते हैं, परंतु अधिकतर सेम डे ही, विवाह संस्कार के बाद ही आपको विवाह प्रमाण पत्र आप दोनों को सौंप दिया जाता है। और साथियों, जो एफिडेविट है, जब शादी होती, विवाह संस्कार होता है, आपको जो विवाह प्रमाण पत्र दिया जाता है उसमें एक एफिडेविट बनता है, नोटराइज होता है। वो भी जिस संस्था में आप आर्य समाज में शादी कर रहे हैं, वह संस्था उस एफिडेविट को बनाएगी, और साथ में जो पूजा का सामान मैंने बताया वो आपको दिया जाएगा। तो साथियों, अब इसमें मैंने प्रश्न आता है कि इसमें खर्चा कितना लगता है, पैसा कितना लगता है, फीस, शादी कराने की फीस क्या होती है, जेन्युइन फीस क्या होती है। तो साथियों, यह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आने वाली, अभी जल्दी सी वीडियो आ जाएगी, आप इसमें आपको बहुत ही विचित्र जानकारी मिलेगी और आपको इससे बहुत सहायता होगी। मेरे आने वाली वीडियोस को अवश्य देखिएगा कि शादी के समय क्या फीस लगती है और कितना जेन्युइन खर्चा आता है। मैं अगली वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगा। तो साथियों, जब भी आप आर्य समाज में शादी करना चाहते हैं, कानूनी शादी करना चाहते हैं, पूरे रीति रिवाज से शादी करना चाहते हैं, और जेन्युइन शादी करना चाहते हैं, और असली प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं, तो साथियों, और बिना किसी कठिनाई से शादी करना चाहते हैं, तो हम इसमें आपकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। साथियों, आर्य समाज मंदिर, अमृतपुर बी, अपोजिट टेम्पल ऑफ कैलाश, यह मंदिर भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। लगभग 20-25 वर्षों से लगातार हम यहां पर शादी करा रहे हैं, और यहां जो रिकॉर्ड है पूरा मेंटेन किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। यहां का रिकॉर्ड कभी लीक नहीं होता। यहां पर शादी के बाद में कपल की पूरी
जो भी हमसे मदद और सहायता होती है शादी के बाद भी हम पूरी करते हैं, सहायता करते हैं। तो साथियों, अगर इस प्रकार कोई सेवा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटी जैसी आकृति को अवश्य दबाइएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट करें और फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं कमेंट का पूरा जवाब दूंगा। जो भी आपको जानकारी लेनी है वो अवश्य कमेंट करें। तो साथियों, आप इस वीडियो को अपने साथियों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ आप जैसे भाइयों को और मिले। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ में। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।